हेलो एवरीवन, आज है 21 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। 37 रुपीज का ये शेयर है। 1% की गिरावट आज देखने को मिली जरूर है। और वीडियो में डिस्कस भी करेंगे कि ट्राइडेंट जो कि बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, पैनी स्टॉक था, काफी ऊंचाई पे गया, 68 रुपीज तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद लगातार टूट रहा है। ऑलमोस्ट आधा हो चुका है ये। तो वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे कि भैया ट्राइडेंट में आखिर चल क्या रहा है, गिरावट की वजह क्या है और क्या फ्यूचर इसका और बेहतर हो सकता है कि नहीं, या फिर ये और टूटेगा। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ट्राइडेंट का शेयर 37 रुपीज का है और एक महीने में तेजी जरूर पकड़ी थी। आप देखिए तो 36 रुपए से 40 रुपए तक गया, उससे ऊपर भी गया था, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट रहा है। इवन अगर आप एक साल की भी बात करोगे तो एक साल में 57% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन तेजी जब आई वो बहुत ही बेहतरीन थी। 68 तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट रहा है। और एक वक्त ऐसा भी था जब ये 35 रुपए से भी नीचे गया था, 34 रुपए के आसपास, वहां से बाउंस बैक भी किया। लेकिन अगर आप देखो तो 35 और 40 के बीच में ये झूले खा रहा है। यहां पर आप मैक्सिमम देखा जाए तो ये पैनी स्टॉक था, ठीक है, पैनी स्टॉक था ये। लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी थी कोविड के बाद। और हालांकि उस रफ्तार की वजह भी थी कि भैया कंपनी ने एकदम से बहुत ही बेहतरीन रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाना शुरू किया था, जो कि बहुत अच्छी बात थी। प्रमोटर ने भी अपनी जो होल्डिंग थी उसको बढ़ाना शुरू किया था, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अभी जो शॉर्ट टर्म में जो गिरावट आई है उसका सिंपल रीजन यही है कि देखो, पहले जो 68 रुपीज से जो गिरावट शुरू हुई थी उसका रीजन था कि भैया मार्केट में ही गिरावट आना शुरू हुई थी। रशिया यूक्रेन क्राइसिस था, उसके बाद इन्फ्लेशन था, और अभी जब पैनिक थोड़ा सा ये 35-40 के बीच में जो भटक रहा है उसका रीजन यही है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स कुछ लास्ट क्वार्टर के उनके अच्छे नहीं थे। उसके अलावा इनका जो प्रोडक्शन था उसमें कमी आई है, क्योंकि भैया इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहे थे पानी को लेकर, और कंपनी ने अपने प्लांट्स को बंद भी किया था कुछ वक्त के लिए। ट्राइडेंट में अगर आप देखो तो कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है। कंपनी का जो मेन रेवेन्यू आता है वो होम टेक्सटाइल से ही आता है। बाथ और बेड लीन्स वगैरह बनाती है ये कंपनी। और डेफिनेटली यार टेक्सटाइल से काफ़ी बेहतरीन कह सकते हो कि यहाँ पर कंपनी काम भी कर रही है। लेकिन दिक्कत आपको यहाँ पर ये समझनी होगी कि कंपनी के रेवेन्यू जो एकदम से शूटअप हुए थे वो धीरे धीरे टूटना शुरू हुए हैं। यहाँ पर कंपनी मिड कैप शेयर है, 19,500 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 54 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर देखें तो लास्ट क्वार्टर में 130 करोड़ का ही इनका प्रॉफिट था, जबकि पिछले साल कंपनी 200 करोड़ तक का प्रॉफिट कर रही थी जून क्वार्टर में। और पिछले क्वार्टर में भी 180 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। तो देखा जाए तो प्रॉफिट में लगातार कटौती हो रही है। और इनके जो रेवेन्यू जो पिछले क्वार्टर में 1,870 करोड़ थे वो घट के 1,680 करोड़ पर आ चुके हैं। मतलब रेवेन्यू में कमी आई है और प्रॉफिट में भी कमी आई है। अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे आते उस पर काफी ज्यादा दारोमदार रहेगा। अगर नतीजे अच्छे नहीं आए, अगर इनके प्रॉफिट में और कमी देखने को मिली तो काफी बड़ा नेगेटिव इंडिकेटर ये हो सकता है। तो अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स पे काफी कुछ डिपेंड करेंगे। और मैं यही कहूंगा कि तब तक एक झटके में बहुत बड़ी क्वांटिटी यहां पर ऐड नहीं करनी चाहिए। प्रमोटर के पास 72.94% की होल्डिंग है और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एफआईएस म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी हर किसी ने खरीदारी करी, जो कि अगेन बहुत ही बेहतरीन चीज है। और तो और यहां पर अगर बात करें तो डिविडेंड 36% का दिया है, मतलब 36 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने पे किया है पिछले महीने ही। ट्राइडेंट को लेकर अगर आप देखोगे तो ट्राइडेंट में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 12% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो। खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, कंपनी में जो इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी देखने को मिली है इस साल की, वो बिकवाली के हैं। जून महीने में अगर आप देखोगे 21 जून को 2 ट्रांजेक्शन हुए, बिकवाली के हुए थे ट्रांजेक्शन, और वो कंपनी में काम जो इमीडिएट रिलेटिव है उनकी तरफ से हुए थे। ये 15,000 फिर 60,000 तो बिकवाली के ट्रांजेक्शन थे। और इवन इसी साल जनवरी में भी देखे तो बिकवाली के ट्रांजेक्शन देखने को मिले हैं हमें। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी खराब है, लेकिन बिकवाली के ट्रांजेक्शन थे जरूर। यहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू में एकदम से शूटअप आया था। जो रेवेन्यू टूट रहा था 4,530 करोड़ का था, वो सीधा 2022 में पहुंचा 7,000 करोड़। और यही वजह थी कि शेयर भाग भी रहा था तब। लेकिन बाद में धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ जब से लास्ट 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब आए हैं इनके। यहाँ पर इनके प्रॉफिट भी आप देखो तो एकदम से शूटअप हुए थे। 300 करोड़ का प्रॉफिट 833 करोड़ पे आ गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, टूटे जरूर है लेकिन फिर भी 2021, 20 और 19 के मुकाबले तो अच्छे ही है, मैं ये मान के चल रहा हूं यहाँ पर।
ट्राइडेंट को लेकर आप देखो तो खरीदारी करने का सही मौका भी शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर दिया है, अच्छा डिविडेंड भी पे कर रहा है, 22 का इसका पी है, सस्ता है क्योंकि सेक्टर पे 143 के आसपास है और इसीलिए 100% एनालिस्ट भी कह रहे हैं खरीदारी करो। देखो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है लेकिन 35 रुपए के नीचे, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो ये मार्केट में भी थोड़ा सा और प्रेशर आना बाकी है, क्योंकि दुनिया भर के बाजारों में गिरावट है, इंडियन बाजार में गिरावट नहीं, जो कि अच्छे संकेत है, ठीक है, बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। और दुनिया भर के बाजार जब रिकवर करना शुरू करेंगे तब तो भैया हम तो रिकवर कर ही रहे होंगे, तब तो ठीक है। लेकिन बीच बीच में ऐसा देखने को मिलेगा कि एक दिन बाजार दौड़ गया, एक दिन टूट गया, एक दिन दौड़ गया, एक दिन टूट गया, तो ये देखने को मिलता रहेगा आपको ट्राइडेंट में। और दिक्कत यहां पर ट्राइडेंट की ये है कि भैया कंपनी के प्रोडक्शन में कमी आई है, कंपनी के रेवेन्यू में कमी आई, कंपनी के प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन सरकार जो है वो कोशिश कर रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को और ऊपर ले जाने के लिए, और सरकार इंसेंटिव भी प्रोवाइड कर रही है, और 300 करोड़ तक का ट्राइडेंट को सरकार की तरफ से हेल्प मिल भी सकती है आने वाले दौर में। और सरकार चाहती है कि भैया इंडियन मैन्युफैक्चर खा सके। देखो हमें भैया चाइना को compete करना है, चाइना की अगर आप देखो तो मैन्युफैक्चर में चाइना की भैया कह सकते हैं कि सबसे बड़ी महारत है। इंडियन कंपनियां अभी भी मैन्युफैक्चर वाले क्षेत्र में उतना अच्छा नहीं कर पाई है, और सरकार भी फोकस कर रही है। हमने हाल फिलहाल में निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट भी सुना था मैन्युफैक्चर को लेकर, और आने वाले दौर में डेफिनेटली हम मैन्युफैक्चर में काम करेंगे। सरकार भैया काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रही है मैन्युफैक्चर को लेकर, और सरकार ने इंसेंटिव वगैरह भी अनाउंस किए हैं कि भैया ज्यादा प्रोडक्शन करोगे इतना पैसा हम आपको देंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे इतना पैसा हम आपको देंगे, अपना सामान इंडिया के बाहर के देशों में बेचो, वहां से पैसा लेकर आओ। तो ये सरकार कर रही है, फोकस कर रही है यहां पर। और ट्राइडेंट की अगर मैं बात करूं, डेफिनेटली पोटेंशियल है इस कंपनी में, लेकिन कंपनी के जो रेवेन्यू कम हो रहे हैं, जो प्रॉफिट कम हो रहे हैं, वो भैया रुकने चाहिए, वो बढ़ते रहने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो भैया डेफिनेटली टूट सकता है ये शेयर। लेकिन अभी के लिए मैं आश्वस्त, मुझे लगता है कि हाँ पोटेंशियल तो है कंपनी में, लेकिन अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखना भी उतना ही ज्यादा अहम हो जाता है। अभी के लिए मुझे लगता है कि 35 रुपए का जो लेवल होगा वो एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, वहां पर बाइंग के मौके बन सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ही क्वांटिटी ऐड करिएगा। बाकी की क्वांटिटी एक बार अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स पर नजर कर लेने के बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। और हाँ कंपनी अच्छी जरूर है, लेकिन जो प्रोटेस्ट हुए हैं, जो प्रोडक्शन कम हुआ है, वो कहीं ना कहीं इनके लिए मेजर कंसर्न बना जरूर है, लेकिन चीजें ग्रेजुअली डेफिनेटली बेहतर होती जाएगी इनके लिए। और यही कहूंगा कि देखो जिस सेक्टर में कंपनी है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, और अगर इन्फ्लेशन ने अगर महंगाई वगैरह बढ़ती है, सरकार रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ाती है, चीजें महंगी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दौर में इनको भी थोड़े से झटके लग सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही कहूंगा कि खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, 35 रुपए के नीचे का लेवल मुझे पसंद आता है, लेकिन थोड़ी सी ही क्वांटिटी ऐड करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स पर नजर करना उतना ही ज्यादा जरूरी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।